हेलो एवरीवन। ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज के आर्टिकल में हम बात करेंगे भारतीय नागरिकता और इसके विविध पहलुओं की। हमारा यह आर्टिकल द हिंदू में छपी खबर इन 2021 ओवर 1.6 लाख इंडियंस रिनाउंस सिटीजनशिप और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख व्हाई डू पीपल गिव अप इंडियन सिटीजनशिप एंड वेयर डू दे गो के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के शासन व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आमतौर पर किसी नगर में रहने वाले व्यक्ति को वहां का नागरिक कहा जाता है, लेकिन राजनीति विज्ञान में हम इस शब्द का अलग अलग मायनों में इस्तेमाल करते हैं। इस शब्द का वास्तविक अर्थ जानने के लिए हमें प्राचीन यूनान में वापस जाना होगा, जहां राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने नागरिक शब्द की व्याख्या की। अरस्तु ने एक ऐसे व्यक्ति को नागरिक माना जो राज्य के प्रशासन में प्रत्यक्ष और सक्रिय रूप से भागीदारी करता है। यहाँ हम नागरिक और विदेशी के बीच भेद की बात करें तो ये दोनों कई आधारों पर एक दूसरे से अलग होते हैं। मसलन अधिकारों और कर्तव्यों के मामले में एक नागरिक किसी विदेशी के मुकाबले अधिक सशक्त होता है। एक नागरिक को अनेक राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं, जैसे मतदान का अधिकार, सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार, प्रतिनिधि निकायों में चुनाव लड़ने का अधिकार, विदेशी राज्य में होने पर संरक्षित होने का अधिकार आदि। आपको पता ही होगा कि किसी देश के नागरिक के पास उस देश की नागरिकता को छोड़ने का अधिकार भी होता है। और हालिया समय में नागरिकता छोड़ने की बात चर्चा के केंद्र में रही, क्योंकि गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा में दिए गए नागरिकता छोड़ने से संबंधित आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया। दरअसल गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 1.6 लाख से अधिक भारतीयों ने साल 2021 में अपनी नागरिकता त्याग दी। ये संख्या इसलिए चौंकाने वाली है क्योंकि ये पिछले 5 सालों की तुलना में सबसे अधिक रही है। तो इसी पृष्ठभूमि के बीच आज के आर्टिकल में हम भारतीय नागरिकता से संबंधित विविध पहलुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि वो ऐसे कौन से कारण हैं जिन्होंने भारतीयों को उनकी नागरिकता छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि साल 2021 में 1,63,370 भारतीयों ने अपने भारतीय पासपोर्ट सरेंडर कर दिए, जबकि साल 2019 और साल 2020 में यह संख्या क्रमशः 1,44,017 और 85,256 थी। एक तथ्य ये भी है कि साल 2021 में नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों में से लगभग आधे भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता ली। इस वर्ष 78,284 भारतीय अमेरिकी नागरिक बन गए। उसके बाद भारतीयों की पसंद क्रमशः ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम की नागरिकता थी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा संविधान दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खुद ही समाप्त हो जाती है। अब बात अगर भारतीय नागरिकता छोड़ने की करें तो भारत सरकार ने इतनी बड़ी संख्या में नागरिकता छोड़ने के कोई ठोस कारण तो नहीं बताए हैं, लेकिन लोकसभा में इतना कहा है कि लोगों ने अपने व्यक्तिगत कारणों से भारतीय नागरिकता का त्याग किया है। चलिए अब हम नागरिकता छोड़ने के पीछे के सामान्य कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। तो आमतौर पर दुनिया भर में लोग बेहतर नौकरियों और निवास की स्थिति के लिए अपने देश की नागरिकता छोड़ देते हैं। कुछ नागरिक जलवायु परिवर्तन या प्रतिकूल राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से अपने घर के साथ अपनी नागरिकता भी छोड़ देते हैं। जैसा कि हम इस तथ्य से वाकिफ हैं कि दुनिया भर में भारतीय डायस्पोरा की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। ऐसे में नई पीढ़ियां तो विदेशी नागरिकता के साथ विदेशों में रह ही रही हैं, लेकिन अब उनके कुछ निकट संबंधी भी विदेश में बसे परिवार के साथ रहने का विकल्प चुन रहे हैं। ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू की साल 2020 की एक रिपोर्ट से पता चला है कि दुनिया भर में अधिकतर मामलों में जन्म से नागरिक व्यक्ति अपराध दर बढ़ने या व्यापार के अवसरों की कमी के कारण नागरिकता छोड़ सकते हैं। इस रिपोर्ट में बताए गए अन्य कारणों की बात करें तो अन्य देशों में प्रवास, महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा, जलवायु तथा प्रदूषण जैसे जीवन शैली कारक, करों सहित वित्तीय चिंताएं, परिवारों के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल एवं बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर और दमनकारी सरकारों से बचने के लिए लोग किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं।
कुछ हाई प्रोफाइल मामलों में ऐसा भी संभव है कि किसी गैर कानूनी कृत्य या किसी आर्थिक फ्रॉड में शामिल होने वाले लोग किसी अन्य देश में शरण लेकर वहां की नागरिकता प्राप्त कर लें। उदाहरण के लिए मेहुल चौकसी की बात करें तो ये पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी से कथित तौर पर 13,500 करोड़ रुपए का घोटाला करने के बाद जांच से बचने के लिए देश से बाहर भाग गया था, जहां उसने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली। इसके अलावा नागरिकता छोड़ने का एक कारण पासपोर्ट रैंकिंग में भारत की रैंकिंग का कम होना भी है। मसलन पासपोर्ट रैंकिंग में 199 देशों की लिस्ट में भारत 87वें स्थान पर है। वैसे तो भारत के पासपोर्ट पर बिना वीजा के अभी 60 देशों की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन अन्य दूसरे विकसित देशों की तुलना में ये काफी कम है। चलिए अब इस सब के बाद भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों पर चर्चा कर लेते हैं। हालांकि भारतीय संविधान नागरिक शब्द को प्रत्यक्ष रूप से परिभाषित नहीं करता है, लेकिन नागरिकता के हकदार व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों का विवरण भाग 2 के तहत अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। वैसे तो संविधान के ज्यादातर प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे, लेकिन नागरिकता से संबंधित इन प्रावधानों को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत संविधान लागू होने के समय भारत में रहने वाले और यहाँ पैदा हुए सभी लोगों को भारत की नागरिकता दी गई थी। वे लोग जो भारत में पैदा नहीं हुए थे लेकिन उनके माता पिता भारत में पैदा हुए थे, उन्हें भी नागरिकता दी गई थी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो 5 साल से ज्यादा समय तक सामान्य निवासी रहा हो, वो भी नागरिकता के लिए आवेदन करने का हकदार था। इसके अलावा अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो व्यक्ति भारत में प्रवास करता है वह स्वतः ही भारत का नागरिक बन जाएगा, अगर उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई भी भारत में पैदा हुआ हो। लेकिन इस तारीख के बाद भारत में प्रवेश करने वालों को अपना पंजीकरण कराना जरूरी था। वहीं अनुच्छेद 7 उन लोगों को नागरिकता का अधिकार प्रदान करता है जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने लौटने का फैसला किया। ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्ति हेतु शर्त ये थी कि उन्हें पंजीकरण के लिए अपने आवेदन की तारीख से 6 महीने पहले भारत में निवास करना था। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता संबंधी अधिकार प्रदान करता है। दरअसल भारत से बाहर रहने वाला भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति या उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई भी भारत में पैदा हुआ था तो खुद को भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकता है। आपको बता दें कि नागरिकता को संविधान के तहत संघ सूची में सूचीबद्ध किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये संसद के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है। नागरिकता से संबंधित कानून केवल भारत की संसद ही बना सकती है। अब बात अनुच्छेद 11 की करें तो ये संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति या उससे संबंधित सभी मामलों के संबंध में कोई भी प्रावधान करने का अधिकार देता है। चलिए अब हम भारत की नागरिकता प्राप्त करने संबंधित नियमों को देख लेते हैं। तो नागरिकता अधिनियम 1955 भारतीय नागरिकता प्राप्त करने संबंधी नियमों का प्रावधान करता है। इसके मुताबिक सामान्यतः 5 तरीकों से भारत की नागरिकता ली जा सकती है। पहला, जन्म द्वारा। मसलन भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतीय नागरिक है, भले ही उसके माता पिता की राष्ट्रीयता अलग हो। इसी के साथ भारत में 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुआ प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है, बशर्ते उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक देश का नागरिक है। 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत में पैदा हुआ प्रत्येक व्यक्ति देश का नागरिक है, बशर्ते उसके माता पिता दोनों भारतीय हों या कम से कम एक भारत के नागरिक हों और दूसरा जन्म के समय अवैध प्रवासी ना हो। इस श्रेणी के अन्य प्रावधानों की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के बाहर जन्म लेने वाला व्यक्ति वंश से भारत का नागरिक है, अगर उसके पिता जन्म से भारत के नागरिक थे। इसके अलावा अगर एक व्यक्ति का जन्म 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद लेकिन 3 दिसंबर 2004 से पहले भारत के बाहर हुआ हो और उसके माता पिता में से कोई भी जन्म से भारत का नागरिक था तो वो भारतीय नागरिक माना जाएगा। अगर 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर पैदा हुए व्यक्ति को भारतीय नागरिकता हासिल करनी है तो उसके माता पिता को ये घोषित करना होगा
कि नाबालिग के पास दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं है। इसके अलावा जो व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है वह पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को इसके लिए नियुक्त अधिकारी के समक्ष आवेदन करना होता है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति संसद द्वारा निर्धारित योग्यता रखता है तो केंद्र सरकार उसे देशीकरण का प्रमाण पत्र देकर नागरिकता दे सकती है। हालांकि वो व्यक्ति अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। इन सब के अलावा अगर कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है तो भारत सरकार उस क्षेत्र के निवासियों को भारत की नागरिकता दे सकती है। ऐसे व्यक्ति सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख से भारत के नागरिक बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब पौंडीचेरी भारत का हिस्सा बना था तब भारत सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता पौंडीचेरी आदेश 1962 जारी किया था। चलिए अब बात करते हैं भारत की नागरिकता समाप्ति से संबंधित नियमों पर। तो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 में किसी व्यक्ति की नागरिकता खत्म करने संबंधी जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि नागरिकता अधिनियम 1955 में ऐसे 3 तरीके बताए गए हैं जिनके जरिए किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। पहला, अगर कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। दूसरा, अगर कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अपनी नागरिकता का त्याग कर दे तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और तीसरा, भारत सरकार के पास भी कुछ शर्तों के आधार पर अपने नागरिकों की नागरिकता समाप्त करने का अधिकार है। भारत सरकार किसी नागरिक के 7 वर्षों से लगातार भारत से बाहर रहने पर, अवैध तरीके से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने पर, किसी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर या भारतीय संविधान का अनादर करने पर उसकी नागरिकता समाप्त कर सकती है। तो इन सब मुद्दों के बाद अगर इसे निष्कर्ष रूप में समझें तो आज के इस वैश्वीकरण के युग में जब पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज के रूप में काम कर रही है, ऐसे में किसी देश के नागरिक होने की बात बहुत ही संकीर्ण सी दिखाई देती है। लेकिन फिर भी किसी देश की नागरिकता व्यक्ति को कुछ विशेषाधिकार देकर उसके साथ एक जुड़ाव बनाए रखती है। इन नागरिकों के पास सांस्कृतिक विरासत के जरिए अपने मूल देश के साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखना भी आसान होता है। ऐसे में किसी देश के नागरिक को वहां से अपना अस्तित्व और पहचान मिलती है। इसीलिए नागरिकों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव को और प्रगाढ़ किए जाने की जरूरत है, जिससे नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों की संख्या में कमी आ सके। ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और पीआईओ यानी पर्सन विद इंडियन ओरिजिन कार्ड धारकों को दोहरी नागरिकता देने पर विचार किया जाना चाहिए, ताकि भारत से जुड़ाव रखने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए भारत में आना जाना और इससे संबंध बनाए रखना आसान हो जाए। इसके अलावा सरकार को अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के लोगों के लिए समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कराना चाहिए, ताकि वे भारत को जान सके और यहाँ की संस्कृति और नीतियों से परिचित हो सकें। केंद्र सरकार को भारत में रोजगार और शिक्षा के नए अवसर उपलब्ध कराने के साथ जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने की दरकार है, जिससे भारत की नागरिकता छोड़ने संबंधी प्रवृत्ति पर रोक लग सके। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता छोड़कर विकसित देशों की ओर रुख कर रहे हैं। इस वाक्य के संदर्भ में नागरिकता छोड़ने के कारणों पर चर्चा करते हुए इस प्रवृत्ति को कम करने के कुछ उपाय भी सुझाइए।